नमस्कार दोस्तों, ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं पर कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या होता है, इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 1 से लेकर 45 तक। 1 से लेकर 45 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग का हमारा फार्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। अब हम लेंगे n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 45। n की वैल्यू हमारी 45 हो जाएगी, तो हम फार्मूले पे पुट कर देंगे। तो 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 45 मल्टीप्लाई 46 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट करने हो जाएगा 23। हमारा हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने पुराने मेथड से। 45 लेती तो 5 तिहाई 15 और देखिए 4 तिहाई 12 और 10 22 और 1 23 की 3 हाथ में आया 2 4 दूना 8 2 10 1035। तो 1 से लेकर 45 तक 1 से लेकर 45 तक संख्याओं का योग हमारा क्या होगा 1035। आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे सेकेंड टाइप का हमारा क्वेश्चन पूछ लेगा इसी में पूछ लेगा। जैसे कह दिया कि 21 से लेकर 45 तक। हमने कह दिया कि इस 21 से लेकर 45 तक 21 से लेकर 45 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। हमारा फार्मूला यही रहेगा, बट थोड़ा सा लेवल चेंज है। ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है आपका। तो हम पहले तो निकाल लेंगे 45 तक का। तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये n1 कहां से आया, क्योंकि हम निकालेंगे तो हम पहले इसमें से 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें से हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा n की वैल्यू देखिए, हमारा जो हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 45 और n1 की वैल्यू हो जाएगी 20। n1 की वैल्यू हो जाएगी 20। तो इसी फार्मूले पर हम पुट अप कर देंगे। तो हो जाएगा 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो हो जाएगा ये हमारा 45 गुणे 46 डिवाइड बाई 2 माइनस 20 गुणे 21 डिवाइड बाई 2। इसको कर देंगे हो जाएगा 10, इसको कर देंगे हो जाएगा 23। अभी इसके पहले हम क्वेश्चन में निकाले थे 1 से 45 तक के वर्गों का हमने निकाला कि कितना होगा। तो 1 से लेकर हमने 45 तक निकाला था, तो कितना आया था 1035 में हम 210 क्या करेंगे, 1035 में 210 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 825। यही आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए इसको। हमारा दूसरा है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 27 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसके लिए हमारा फार्मूला है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई पूरे की बटे 2। तो हम इसी पे वैल्यू की क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी 27 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 27 हो जाएगी तो 27 प्लस 1 2 गुणे 27 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पूरे के बटे 2। अब हम इसको कर देंगे 27 गुणे 28 गुणे, देखिए 27 गुना 54 और 1 55, 54 1 55 के बटे 2। यहां से कट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अब सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ डिवाइड बाई 6 होगा, डिवाइड बाई 6।
ठीक है। तो अब हम इससे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6, तो देखिए 2 3 6 और ये 14, 3 1 कम 3, 3 9 27, तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणे 9 गुणे 55। अब हम इसको मल्टीप्लाई, 14 9 126 और 126 में हम 55 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 126 में 55 का मल्टीप्लाई किया, हम अपने पुराने मेथड से यूज करके उसको कर सकते हैं। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 में 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नॉर्मली तरह से कर सकते हैं या फिर उसी मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए हम नॉर्मली तरह से कर रहे हैं। देखो 5 6 30 और 5 दूना 10 3 13, हाथ में आए 5 1 कम 5 1 6, 630, 0 3 6 3 9 1 6, 6930, 6930। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका रहेगा एग्जाम में तो आप यही फार्मूला फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा सेकेंड लेवल का इसी में का क्वेश्चन है कि 25 से लेकर 70 तक प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो पहले हम 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, उसके बाद 25 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो पहले 25 से 70 तक संख्या निकालेंगे, उसमें से 1 से 24 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग में से हम हटा देंगे। आइए इसको देख के कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले हम करेंगे क्या, n की वैल्यू, एक n की वैल्यू 70 हो जाएगी और दूसरी n1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। n की वैल्यू 70 हो जाएगी और n1 की वैल्यू हमारी 24 हो जाएगी। अब दोनों फार्मूलों को रखकर हम इसको निकाल लेंगे बड़े ही आराम से। देखिए हमारा तब 70 प्लस 1 और ये 70 गुणे 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अब यहीं पे हो जाएगा 24 प्लस 1 और इसके बाद 2 गुणे 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 गुणे 71, 70 दूना 140 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 141, 141 बटे 6 माइनस 24 प्लस गुणा 24 गुणे 25 गुणे 24 48 से 49 बटे 6। अब देखिए 2 से काट देंगे, 3 कर 2 3 6 और ये हमारा हो जाएगा 35। अब देखिए 3 से स्क्वायर कर देंगे, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, यहाँ कर देंगे 6 1 कम 6, 6 चौके 24, 6 1 कम 6 और 6 चौके 24। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 35 गुणे 71 गुणे 47 माइनस 25 चौका 100 गुणे 49, 100 गुणे 49। अब इन सबका जो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इन सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 35 में 71 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 2485 गुणे 47 माइनस 4900। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 11675, माने 11675 माइनस 4900। अब इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा आएगा 11895। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो 25 से लेकर 70 तक, 25 से लेकर 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 1,11,895, 1,11,895 ये हो जाएगा आंसर आपका। आप इसको देख सकते हैं।
वर्गों पे हो गया, प्राकृतिक संख्याओं को। अब हमारा है घनों का। हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमारा क्या होगा। हम इसको अब देखेंगे कि 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो देखिए 1 से लेके प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग का हमारा फार्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2 के पावर 2 तो हमारा n की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 10, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। n की वैल्यू जब 10 हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी अगर 10 हो गई, n की वैल्यू 10, अगर n की वैल्यू 10 हो गई तब हम इस फार्मूले पे रख के इसको बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। n, ठीक है, n 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के पावर 2 तो हो जाएगा 10 गुणे 11 के बटे 2 के बटे 2। तो देखिए 2 1 2 पंजे 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर। हम 55 का स्क्वायर निकाल देंगे, 55 गुणे 55 तो देखिए 25 25 2 27, ठीक है, 5 7 5 12 7 2 9 1 10 2 1 30 3025 हमारा हो गया 3025। हमारा यही आंसर होगा, देख लीजिए। इसमें दूसरा लेवल का क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरे लेवल का क्वेश्चन ये है कि 15 से लेकर 60 तक, 15 से लेकर 60 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का घनों का योग क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 60 और n1 की वैल्यू हमारी 14 हो जाएगी, n1 की वैल्यू हमारी 14 हो जाएगी। जब n1 की वैल्यू 14 हो जाएगी तब हम इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ हमारा फार्मूला रहेगा n+1 डिवाइड बाई 2 के पावर 2 माइनस n1+1 डिवाइड बाई 2 के पावर 2। तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 प्लस 1 के बटे 2 के पावर 2 माइनस 14 प्लस 1 के बटे 2 के बटे 2। तो 60 है 61, 60 प्लस 61 के बटे 2 के पावर 2 माइनस 14 1 15, तो 14 गुणे 15 के बटे 2, 2 7 14 और 2 30, ठीक है। तो हमारा हो जाएगी ये 30 गुणे 61 माइनस 7 गुणे 15, ठीक है, ये पावर 2। तो अब देखिए अगर हम 30 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 छत्रिक 18, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, तो 3 1 कम 3 और छत्रिक 18, 1830 का स्क्वायर माइनस 15 छक्का 90, हमारा कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 की है, और 15 7 105, तो 105 के बटे 2। अब देखिए 1830 का जब हम निकालेंगे वर्ग निकाल देंगे, 1830 का जब हम वर्ग निकाल देंगे, तो 1830 का वर्ग निकालेंगे तो हम 1830 का वर्ग बहुत लंबा आएगा, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो हमारा 1830 का हमारा वर्ग आएगा 33 4 8 9, ये 33 का वर्ग है हमारा 1830 का, माने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मैं 33,48,900 माइनस 105। जब 105 का वर्ग हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 11,025। अब इसको
हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा 33,37,875। यही हमारा होगा कैलकुलेशन। इसको देख लीजिए आप, सब्ट्रैक्ट करके आप लोग देख लीजिए, वर्ग करके निकाल लीजिए, कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन एकदम 100% यह सही है। अब आगे हमारा 2, नोट करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर। जैसे हमने दो लगातार प्राकृतिक संख्या ले लिए 8 और 9 ले लिया। अब इनका वर्ग हमने कर दिया तो 9 का वर्ग हो गया 9 81 और 8 का वर्ग कर देंगे 64। ठीक है, तो हमने क्या किया? दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर। अगर इनका अंतर हम कर देंगे, ठीक है, अगर इनका अंतर कर देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17। 11 में से 4 गया 7, 7 में से 7 में से 6 गया 1, 17। या फिर देखिए 8 प्लस 9, हमारा 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 17। तो हमने यही लिखा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर हम दूसरी कोई संख्या ले लें, जैसे हम ले लिए 20 और 21, तो 20 का हो जाएगा 400 और 21 होगा 441। अब इनको 20 और प्लस 21 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 41 हो गया। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमारा 41 आएगा। भाई 441 में से 400 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 41 आएगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग उनके योगफल के बराबर होता है। अगर ये आपको याद है तो एग्जाम में आपको आसान मिल जाएगा। अब हमारा है विषम संख्याओं का योग। अगर कोई क्वेश्चन में मिल जाएगा आपके कि 1 से लेकर 49 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर n की वैल्यू विषम होगी, n की वैल्यू अगर विषम होगी तो इसको हम कर देंगे n प्लस 1/2। जैसे यहाँ n की वैल्यू n इक्वल टू क्या है हमारा 49, तो इसमें हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, 49 प्लस 1 बटे 2, तो हमारा ये जो 50, 50 में 2 से दिया तो 25। तो अब हम करेंगे n स्क्वायर। विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 गुणे 25, तो 25 25 होता है हमारा 625, 25 25 625, हमारा यही हो जाएगा। माने 1 से लेकर 49 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 625। देखिए विषम संख्याओं में हमारा दूसरा लेवल का क्वेश्चन है कि 50 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं का योग क्या होगा। माने 50 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 50 से लेकर 100 तक ही पूछ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 100 तक, फिर उसमें 50 तक की संख्याओं को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जैसे हमने निकाल दिया तो हमारा एक n1 हमारा क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक, और n हमारा हो जाएगा 100। अब विषम संख्या है तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा n/2 और n1/2। n/2 तो 50 के बटे 2 बराबर 25, और हमारा यहाँ हमारा 100 होगा, n की वैल्यू हमारी 100 है, तो 100 के बटे 2 तो हमारा हो जाएगा ये 50, और ये 50 के बटे 2 25, तो हमारा क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 50, 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो 50 का हो जाएगा 50 25, तो 2500 माइनस 25 25 हमारा होता है 625। अब इसको हम घटा देंगे, जब इसको हम 625 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे,
तो हमारा आ जाएगा 1875। इसको हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1875। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 4, 4 में से 6 जाएगा तो 14, 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 गया 1875। ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है आपका। अब अगला हमारा है विषम संख्या हो गया सम संख्या। अगर हम सम संख्या की बात करेंगे तो जैसे क्वेश्चन आपको देगा 2, 4, 6, 8, 10। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा कि सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, लेकिन आपको दे देगा जैसे 2, 2, 4, तो आपको पहचानना रहेगा कि हमारी सम संख्या है या विषम। तो हम पहचान गए कि हमारा ये क्या है, सम संख्या है। तो प्रथम सम संख्याओं का योग होता है n प्लस 1, जहां n बराबर अंतिम पद बटे 2 या n/2। तो हमारा अंतिम पद क्या हो गया 58, तो n की वैल्यू हो जाएगी 58। हम इस पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 29 या 29। तो फार्मूला का यूज कर देंगे 29 प्लस 1 ठीक। तो 29 इंटू 30, 29 इंटू 30 माने 29 गुणे 30। तो अब हम जब 29 गुणे 30 कर देंगे तो देखो 0 का 0 हो जाएगा, 3 9 27 की 7 हाथ में 3 9 6 2 8, 870। तो माने 2 से लेके 58 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा 870। अब हम आगे चलेंगे, सेकंड लेवल का इसका क्वेश्चन है। तो सेकंड लेवल के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे दे देगा कि 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक, यानी 50 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। हमने लिख दिया भाई कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 100, लेकिन याद रखिए कि हमको 50 से 100 तक ही कह रहा है, 50 से 100 तक ही कह रहा है। इसका मतलब हमारा n1 भी आएगा। तो n1 भी आएगा तो हमारा 50 के पहले हमारा क्या होगा n1 होगा। तो माने हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो अब देखिए हम कर देंगे 100/2 50 और इसको कर देंगे n1 को 50/2, हमारा हो जाएगा 25। अब हम फार्मूला लगा के यूज कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 गुणे 50 प्लस 1 माइनस